हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जो लोग मेरी वीडियो सुबह देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो लोग मेरी वीडियो आफ्टरनून में देख रहे हैं, एंड गुड नाइट जो मेरे वीडियो एट द एंड नाइट में देख रहे हैं। जी नहीं, ये सोए हैं तो जाग जाओ, जागे हो तो सो जाओ, नहीं जागे हो तो फिर से जाग जाओ, क्योंकि अपन आज क्या देखने वाले हैं। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको अपन आज बहुत ही ईजी वे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ARDS, तो सबसे पहले अपन देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि ARDS क्या है। तो ARDS क्या है, चलो देखते हैं। ARDS क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम is a life-threatening condition where the lungs cannot provide the body's vital organ with the enough oxygen. It actually a complication of serious existing health condition. तो इसको छोड़ दो, अपन इसको अभी डायरेक्ट देख रहे हैं कि देखो, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें लंग्स कैन नॉट प्रोवाइड बॉडीज वाइटल ऑर्गन विद द इनफ ऑक्सीजन। इट एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीरियस एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। तो इसमें क्या हो रहा है, मेन चीज़ क्या हो रही है कि बॉडी बॉडी का जो वाइटल्स ऑर्गन है, लंग्स, उसमें ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और ये किसके कॉम्प्लिकेशन की, मतलब ये किससे हो रहा है? अगर किसी चीज़ किसी इंसान को हेल्थ कंडीशन है या फिर सीरियस डिसीज़ है, उसकी वजह से उसको ARDS हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसमें क्या हो जाता है, जो अलविला है, अपने लंग्स के अलविला है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि पिकाचू। इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाता, किसमें, लंग्स में, जिसकी वजह से अपने को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अभी अपन देखेंगे उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन तो भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, तो डेफिनेशन में क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS occurs when the fluid buildups in the tiny elastic air sacs, that's called alveoli, in your lungs. It is inadequate gas exchange by the respiratory system that leads to imbalanced carbon dioxide and oxygen within the body. तो देखो, इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है बिल्डअप हो रहा है, किसमें, अल्वियोलाई में, लंग्स की जो अल्वियोला है उसमें फ्यूल बिल्डअप हो रहा है, जिससे कि जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेसर होता है ना अपने लंग्स में, गैस एक्सचेंज, CO2 बाहर निकलना, O2 मिलना, वो चीज़ नहीं हो रही, जिससे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। और जो इम्बैलेंस है, प्रॉपर इम्बैलेंस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो रहा है वहाँ पे, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये क्या है, ARDS। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें, अल्वियोलाई में। ओके, ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, मतलब एक किस, अगर पर्सन इंजर्ड है, ओके, या फिर उसको सीरियस कौन सी डिसीज कंडीशन है, उस चीज़ की वजह से अपने को ARDS हो रहा है। देन अपन फिर से देखेंगे, इट इज़ अ कंडीशन इन विच रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अनएबल टू सप्लाई ऑक्सीजन नेसेसरी टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म और कैन नॉट एलिमिनेट सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, सेम चीज़ यहाँ हो रही है। तो ARDS में क्या हो रहा है, अनएबल टू सप्लाई ऑक्सीजन नेसेसरी टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म और कैन नॉट एलिमिनेट सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है बॉडी में, और जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसीजर है वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिससे कि जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो क्या होगा, वो बॉडी में स्टोर होके रहेगा। वो अगर CO2 स्टोर हो रहा है बॉडी में, तो ऑब्वियसली अपने को कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, क्योंकि CO2 का बाहर निकलना जरूरी है बॉडी के बाहर। जब प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीजनेशन का, मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर जो प्रोसेस हो रहा है अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, तो उसमें CO2 बाहर निकलना जरूरी है, जिससे कि फिर अपने को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाए और अपन सांस ले पाए। ओके, देन क्या है, देखो, नॉर्मल लिविलो है दिस साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्या है,
ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यहाँ पे देखो फ्लूइड फॉर्मेशन हो गया है। ये क्यों हो रहा है? एक अपने समझो कौन सी इंजरी हुई या फिर अपने को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ARDS होता है। ओके, डायग्राम में इजी समझ जाता है ना। नेक्स्ट क्या है उसके कॉजेस। कॉजेस में क्या है, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये एक डिसीज कंडीशन की वजह से हो रहा है। कौन से जो भी डिसीज कंडीशन के, जैसा हमको कोई डिसीज कंडीशन है उससे ARDS हो सकता है। तो पहला देखेंगे एम्फाइजमा, देन है निमोनिया, देन है पल्मोनरी एडिमा, देन इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल गैसेस और स्मोक, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन, देन असाइटिस। तो ये जो डिसीजेस है या फिर कॉजेस है, इनकी वजह से ARDS हो सकता है। तो जैसा एम्फाइजमा, तो एम्फाइजमा में ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, जिससे कि फिर अपने को उस वो भी एक रीज़न है ARDS का। देन निमोनिया, निमोनिया भी लंग्स डैमेज हो रहे हैं या फिर उसमें भी अपना फॉर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उनके उसके वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है, मतलब अल्वियोला में फ्लूइड फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी लंग्स के डिसीज़ है ना। एम्फाइजमा हो गया, निमोनिया हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लंग्स की वजह से फिर से लंग्स का डिसीज़ हो रहा है, उसको है ARDS। देखिए पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा की वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, जो अपना ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि फ्लूइड इज पुशअप इनटू द एयर स्पेस। मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड होता है ना वो एयर स्पेस में पुश होता है। तो ये कॉज है कौन सा, पल्मोनरी एडिमा। देन है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स गैसेस और स्मोक। ये ऑलमोस्ट एवरी डिसीज कंडीशन में आता है लंग्स के। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स गैसेस और स्मोक। स्मोक तो भाई धुआं धुआं पहले ही कहा था, स्मोकिंग इज द, स्मोकिंग करो मत, स्मोकिंग करना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें की वजह से ARDS हो सकता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन मतलब अपन CO2 रिप्लेस विथ, मतलब O2 रिप्लेस विथ CO2 हो रहा है। CO2 बाहर ही नहीं निकल रहा, ठीक है, वो लंग्स में ही स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है। नेक्स्ट है अर्साइटिस। अर्साइटिस की वजह से क्यों, अर्साइटिस मतलब फ्लूइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अर्साइटिस में क्या हो रहा है, एक अर्साइटिस एक स्टेज फॉर्मेशन करता है इन्फेक्शन के लिए। ऑलरेडी एक स्टेज फॉर्मेशन करता है इन्फेक्शन के लिए, जिससे कि अपने को मतलब एक जो किसी चीज़ में जल्दी इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके वजह से फिर ज़्यादा जल्दी फ्लूइड फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्यों, मतलब जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो भी अपने लंग्स के प्रॉब्लम है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसकी वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी ARDS हो सकता है। देन इज COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसके वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है। देन एक क्रोनिक ब्रोंकोचाइटिस, इसकी वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है। देन न्यूरोमस्कुलर, क्रोनिक ब्रोंकोटिस मतलब होता है कि ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन। देखो अगर लंग्स की किसी चीज़ में इन्फेक्शन हो रहा है, तो लंग्स के बाकी पार्ट्स को भी धीरे धीरे इन्फेक्ट हो सकता है ना। तो इसलिए ARDS का मतलब अपने देखा था डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, क्या हो रहा है, जिन पेशेंट को या फिर पर्सन को हेल्थ कंडीशंस है, ओके, या फिर इंजर्ड पेशेंट है, उनको ARDS हो रहा है ना। तो उनको समझो कि ऑलरेडी दूसरे प्रॉब्लम से लंग्स के, जिसकी वजह से उनको ARDS हो रहा है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे COPD भी आ रहा है, क्रोनिक ब्रोंकोजाइटिस भी आ रहा है, निमोनिया आ रहा है, एम्फाइजमा आ रहा है। तो उन डिसीज़ की वजह से इनको क्या हो रहा है, ARDS हो रहा है। देन है न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, जैसे कि मेस्टेनिया ग्रेविस। मेस्टेनिया ग्रेविस क्या है, एटो इम्यून डिफिशियंसी है। ओके, एटो इम्यून डिफिशियंसी, जिससे कि अपने मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक कॉज हो सकता है ARDS का। देन है डिफॉर्म काइफोस्कोलोसिस, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, फेस चेस्ट। मतलब काइफोस्कोलोसिस मतलब होता है जो अपना स्पाइन होता है उसका एबनॉर्मल कर्वेचर होता है, मतलब अपना स्पाइन का जो पोजीशन है उससे डिफर, ओके, उसकी वजह से भी
ARDS हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, मतलब चेस्ट वॉल जो रहती है अपनी कंप्लेंस होती है, और जिससे कि हाइपोवेंटिलेशन होता है। ओके, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 जो चेंजेस है वो नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी अपने को ARDS हो सकता है। देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, मतलब इससे क्या होता है, जो अपने स्लीप एपनिया में क्या होता है, मसल और सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं अपने बैक में, थ्रोट के, तो रिलैक्स हो जाते हैं, ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके कि कोलैप्स वाइल स्लीपिंग, स्लीपिंग के वक्त कोलैप्स हो सकते हैं। तो उसकी वजह से भी ARDS हो सकता है। ये उसके कॉजेस। देने उसके सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या है, हाइपोक्सेमिया, डिस्पेनिया, रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन। तो ये सब सिम्टम्स ARDS में हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज में होते हैं। हाइपोक्सेमिया, डिस्पेनिया, रेस्टलेसनेस, डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियस सॉरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपरकैपेनिया, हेडेक, टपिकनिया, साइनोसिस। हाइपरकैपेनिया मतलब होता है इंक्रीज CO2। ओके, अपने बॉडी में CO2 इंक्रीज हो रहा है अबव 45 mmHg। कितना, 45 mmHg, 45। जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है ना अपने बॉडी में mmHg में, वो होता है 38 टू 42, ठीक है, 38 टू 42। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 45 से ज़्यादा हो रहा है, जिसे अपन क्या करते हैं, हाइपर कैपेनिया। नेक्स्ट है हेडेक, हेडेक हो सकता है, टकिपनिया, साइनोसिस, ब्लूइश कलरेशन ऑफ बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, जिससे कि बॉडी में ब्लूइश कलर आता है। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस इवोल्यूशन। डायग्नोसिस इवोल्यूशन में क्या है, एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री, जिसके अपन पल्स वगैरह अपना चेक कर सकते हैं, सैचुरेशन चेक कर सकते हैं, CBC हो गया, CBC टेस्ट हो गया, देन चेस्ट एक्सरे, ब्लड एंड स्पूटम कल्चर। ये जो टेस्ट है अपन ARDS मतलब चेक करने के लिए अपन कर सकते हैं। देन है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर। मतलब उसका जो, जैसा अपन एक डायग्नोसिस इवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अपने को जो चीज़ मिल रही है या फिर दिख रही है हमको, ओके, तो उसमें क्या होगा, ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अंडरलाइन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर, मतलब रेस्पिरेटरी फेल्यूर किस चीज़ की वजह से हो रहा है हमको, है ना, वो कॉज देख के उसका ट्रीटमेंट बेस्ड रहेगा, या फिर अपन सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट भी अपन उसको दे सकते हैं। देन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द करेक्ट द हाइपोक्सीमिया, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए अपन उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसको ऑक्सीजन देंगे जिससे कि प्रॉपर उसको वेंटिलेशन मिले, और जो लो लेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो मेंटेन हो जाए ऑक्सीजनेशन में। देन क्या है, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर एंड कार्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस द ब्रोंकोस्पाजम एंड इन्फ्लेमेशन। देखो, ब्रोंकोडायलेटर भी सब चीज़, मतलब सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज में यूज़ हो रहा है मेडिकल मैनेजमेंट में, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है ना, फ्री करता है, जिससे कि जो मसल्स स्पाजम हो जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं, उनको ये फ्री करता है, स्मूथ करता है और रिलैक्स कर देता है, जिससे कि सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है पेशेंट को। ओके, देन क्या है, एडमिनिस्टर डायरेटिक्स टू रिड्यूस कंजेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा को रिलीज करने के लिए अपन उसको डायरेटिक्स दे सकते हैं। देन प्रोवाइड मेडिकल वेंटिलेशन, और उसको मेडिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन है नर्सिंग डायग्नोसिस, लास्ट एट द एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट किसी भी डिसीज कंडीशन का हो, नर्सिंग डायग्नोसिस। impaired gas exchange related to cause of disease, then ineffective airway clearance related to increased mucus secretion। तो क्या हो रहा है, impaired gas exchange related to cause of disease, उस डिसीज़ की वजह से गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें फ्लूइड फॉर्मेशन हुआ है ना। तो अगर अल्वियोलाई में फ्लूइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहे प्रॉपर, जो CO2 बाहर निकलना चाहिए, O2 मिलना चाहिए, तो अपना जो O2 है अपने ब्लड स्ट्रीम तक प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज इम्पेड हो रहा है। देन इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, क्योंकि फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, फ्लूइड फॉर्मेशन से म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है,
है ना। तो उसकी वजह से इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, तो प्रॉपर जो क्लियरेंस, एयरवे का क्लियरेंस नहीं हो रहा है, जिससे कि पेशेंट को दिक्कत जा रही है। तो ये हुआ अपना टॉपिक, कौन सा, ARDS। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी वे में मैंने समझा के दिया है। ओके, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।